विश्वास व्यर्थ है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु सचमुच जी उठे? हाथ उठाइए। तो एक दूसरे को विश करते हुए कहे हैप्पी ईस्टर। कल दो माताएं मेरे पास आई और उन्होंने कहा, फादर पहले सब आप क्विज कंडक्ट करते थे, प्रश्नोत्तरी, और बच्चों को भी तो शिक्षा मिलती थी, हम लोग भी कुछ सीखते थे, आजकल आप ठंडे पड़ गए। तो मैंने कहा, मैं ठंडा नहीं पड़ा हूँ, कोयला की आग धीरे से लगती है। तो आज मैंने बच्चों के लिए कुछ क्विज मैं रखा हूँ, बड़ों के लिए 3-4 पॉइंट बाद में। तो बच्चे तैयार है? बच्चे मतलब योग तक, हाँ योग तक बच्चे। बुजुर्ग लोग भी, अगर आप भी अपने आप को बच्चे समझते तो आप लोग भी उत्तर दे सकते हैं। शुरू करते हैं यहां से। मैं केवल एक ही बार बताऊंगा, उसका ऑप्शन भी दूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते समय सैनिकों ने उसके सिर पर क्या रखा था? ऑप्शन है फूलों का ताज, फलों का ताज, लोहे का मुकुट या कांटों का ताज। अभी तुम लोग का बारी है। यूदस ने कितने चांदी के सिक्कों के बदले मसीहा को धोखा दिया? ऑप्शन 50, 100, 10 या 20। 20। एनी आंसर? 30 मैंने एक यहाँ पर बताया, थोड़ा सा ऑप्शन है, लेकिन आपको भी दे सकते हैं, मैं एक घुमाने के लिए बताया। ओके, इधर यूदास ने मसीह को कैसे धोखा दिया, उसमें आप भी अपना आंसर देख सकते हैं। मेरा 3 आंसर है। उसकी ओर इशारा करके, उसके बारे में अधिकारियों को बताया, उसका हाथ झटक दिया, या और कुछ किया? और कुछ किया। यूदास ने क्या किया? किस किया। किस बहुत खतरा है। इन फिलीपींस में वहां पर हर पर्वों के लिए एक दूसरे को किस करते हैं, क्रिसमस, ईस्टर। तो ईस्टर के बाद मैं ऐसे गुजर रहा था, एक लड़की, फादर रुकिए, हैप्पी ईस्टर, मैं आपको किस करना चाहती हूँ। मैंने कहा, हट, केवल एक दिन किस करने से थोड़ी होता है। क्रूस के ऊपर क्या लिखा था? यहूदियों का राजकुमार, यहूदियों का उद्धारकर्ता, यहूदियों का नेता या यहूदियों का राजा? यहाँ पर बच्चे लोग थे हैं? यहाँ पर जब यीशु मरा तो देश में कितने समय तक अंधकार छाया रहा? 3 दिन, 3 मिनट, 3 घंटे या 5 घंटे? 3 घंटे। ओके। उस आदमी का नाम क्या था जिसने यीशु के शरीर को दफनाने की मांग की थी? निकोदेमुस, यूसुफ, पिलातुस, योहान? यूसुफ अरिमतिया। बच्चे लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। पुनरुत्थान के बाद पहले यीशु को देखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मरियम मगदलेना, सिमोन पेत्रुस, यूदास इस्करियोती या मरियम याकूब की मां? मरियम मगदलेना और उसके साथ और भी मरियम मगदलेना करेक्ट आंसर। कौन सा शिष्य विश्वास करने से पहले कीलों के निशान देखना चाहता था? अंद्रेयस, थॉमस, याकूब, योहान? थॉमस। तुम लोग उठो, यही लोग बारे हो रहे हैं। पुनरुत्थान के बाद यीशु, अभी पुरुष लोग सो रहे उधर, पुरुष लोग। पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने शिष्यों के सामने किस समुद्र के किनारे प्रकट हुए? लाल सागर, जोप्पा सागर, तिबेरियस सागर, मृत्यु सागर?
तिबेरियस साहब। कब्र के पत्थर किसने लुढ़काया? ऑप्शन है यीशु ने, पिता परमेश्वर ने, स्वर्गदूत ने, या फादर सुनील ने? स्वर्गदूत ने। अच्छा, आपने फादर का नाम नहीं लिया, सेफ है। ईस्टर संडे से पहले रविवार को क्या कहा जाता है? पाम संडे या खजूर। ईस्टर का आधिकारिक फूल कौन सा है? लिली। खरगोश के अलावा किस जानवर को ईस्टर का प्रतीक माना जाता है? मेमना। कहीं क्वेश्चन लीक हो गया है क्या? आजकल लीक होने का सिलसिला चल रहा है। ईस्टर पर कौन सा लोकप्रिय खेल पारंपरिक रूप से खेला जाता है? नहीं मालूम? ऑप्शन नहीं, एक अगर जाना, इसका उत्तर है ईस्टर में अंडा की खोज। ईस्टर अंडा है ना, जो हमारा जो पल्ली में जब पल्ली पुरोहित तो मैंने गेम रखा था, और जो खेलना है खेल सकते हैं। 10 रुपए, 10 रुपए। ये कैंपस में ईस्टर अंडा है, अगर आप ढूंढेंगे आपको 500 रुपए मिलेगा। तो कई लोगों ने टिकट लिया और खोजने लगे 5 मिनट, किसी को अंडा नहीं मिला कैंपस में। पैसे पूरा मेरे हाथ में आ गया। ये अंडा कहाँ था? कहाँ था? मेरा कैसेट पे पॉकेट में था, और मैं ग्राउंड में ही था ना। तो ईस्टर के अंडा की खोज, वो एक खेल अच्छा है, अगर आने वाले दिनों में आप लोग खेल सकते हैं। ईस्टर द्वीप कहाँ स्थित है? एक ईस्टर द्वीप, ईस्टर आइलैंड कहाँ पर है? वो है साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ईस्टर पर, अभी ये आपको मालूम नहीं लेकिन ये जानकारी के लिए, ईस्टर पर पारंपरिक रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है? लोग नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? किसी को मालूम नहीं? मैंने आनंद को भेजा है व्हाट्सएप में। मॉरिस डांस। ये मॉरिस डांस क्या है? आनंद से ले लेना, आनंद से ले लेना। मैंने मॉरिस डांस कैसे किया जाता है आनंद का व्हाट्सएप में है। ईस्टर संडे की ओर क्या कहा जाता? ईस्टर संडे के और क्या कहा जाता? और क्या नाम है? पुनरुत्थान दिवस। अभी लास्ट, बच्चों के लास्ट क्वेश्चन अभी आपको चुनना है अंग्रेजी में। है कितने लोग यहाँ पर अंग्रेजी स्टूडेंट में पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। अंग्रेजी में कोई? यहाँ दादी लोग? कोई नहीं? ओके, हाँ, ये है द सन इज राइजिंग, द सन इज रिजन। इसमें पहला क्या है, दूसरा क्या है? क्वेश्चन और एक बार। द सन इज राइजिंग, द सन इज रिजन। इसमें पहला क्या है, दूसरा क्या है? इन्हीं ऑप्शन थोड़ी। पहला क्या है? पहला सूरज, दूसरा प्रभु यीशु। ओके, अभी पुरुष लोगों के लिए मैं बहुत संक्षिप्त रूप में 3-4 पॉइंट बताना चाहूंगा। एक कहानी मैं बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी कहानी है। एक स्कूल में एक ड्रामा चल रहा था। एक ड्रामा था यीशु का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान। सो तमाम बच्चे लोग प्ले कर रहे थे और उनके माता पिता लोग आए थे देखने के लिए। अच्छा लगता है ना जब माता पिता लोग जब बच्चों को देखते हैं तो अच्छा लगता है। तो सारे बच्चे लोग प्ले कर रहे थे और वहां पर जिम्मी का माँ और बाप पिता भी आए थे। और जिम्मी का माँ बाप देखने लगे, इधर मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा दिखाई नहीं दिया। प्ले खत्म हो गया। तो प्ले खत्म होने के बाद सारे बच्चे लोग अपने माँ बाप के साथ गए और जिम्मी भी आ गया। तो माँ ने पूछा, जिम्मी तुम कहाँ था रे? तो जिम्मी ने कहा, मैं उस प्ले में मैं पत्थर था मतलब कब्र का सीन था, मैं पत्थर था। और प्ले के सब ड्रेस चेंज करने पर सारे लोग जाने लगे। गेट के बाहर
आइसक्रीम, केरला में आइसक्रीम बेच रहे थे। तो सारे माता पिता खुशी से अपना बच्चों को आइसक्रीम चूस रहे थे मुंह में। खाओ बेटा, तुमने अच्छा किया। और जिमी को अपने माता पिता ने आइसक्रीम नहीं दिया। जिमी को बहुत बुरा लगा। जिमी ने पूछा, मम्मी आप मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाओगी? तुरंत मम्मी ने कहा, तुम किस हक से आइसक्रीम मांगते हो? तुमने क्या किया कि मुझे गर्व महसूस होगा कि तुमको मैं आइसक्रीम खिलाऊं? तो जिमी को पता चला मम्मी आइसक्रीम देने वाली नहीं थी। लेकिन जिमी ने कहा, मम्मी ठीक है, आइसक्रीम नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, अगर मैं वहां पर नहीं होता, ड्रामा का क्लाइमैक्स नहीं होता। अगर मैं नहीं होता, ड्रामा का क्लाइमैक्स नहीं होता। मैं एक पत्थर था उस कब्र का, उस पत्थर को हटाया गया तभी प्रभु यीशु बाहर आए। अगर प्रभु यीशु पुनरुत्थान का एक हीरो है, उस ड्रामा में मैं एक विलन हूं। और एक मूवी में विलन और हीरो होना जरूरी है। मैं उस पुनरुत्थान की बात कर रहा हूं, मेरा अपना खुद का पुनरुत्थान। मेरा पुनरुत्थान मतलब मेरा नया जीवन। और उस पुनरुत्थान के लिए वही एक रोड बना है, वो एक पत्थर बना है, वे मेरे डार्क साइड, मेरे बुरे कर्म। ध्यान से, गहराई से, मैं बहुत हल्का से मैं बता रहा हूं, लेकिन गहराई से मेरा पॉइंट को लीजिएगा। अगर मुझे आज पुनरुत्थान होना है, मुझे नए जीवन होना है, मेरे अंदर वो जो पत्थर है, उस पत्थर को हटाना है। और वो पत्थर है मेरा बुरे कर्म, स्वार्थ, जलन, ईर्षा, हिंसा, चुगली करना, खुजली करना, और दूसरों को आरोप लगाना, दूसरों को नीचे गिराना, दूसरों के बारे में इधर उधर झूठा बातें बोलना, ये सारे मेरे बुरे कर्म है। जब तक हम इस पत्थर को नहीं हटाएंगे, तब तक मेरा पुनरुत्थान नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, पुनरुत्थान का मसीह के शिष्य बनने के लिए यीशु के तलाश में रहना है। यीशु के तलाश में रहना है। जैसे कि तुरंत शुक्रवार के बाद शनिवार रहा, इतवार के सवेरे महिला लोग यीशु की खोज में लगे रहे। महिला लोग यीशु के कब्र के ऊपर उसके सामने गए देखने के लिए, लेकिन फर्क इतना ही था, वे लोग ढूंढने लगे मृत यीशु के शरीर को, लेकिन कम से कम उन्होंने तो खोज किया। जॉन 13:36 में कहता है, शिष्य लोग प्रभु यीशु से पूछते हैं, प्रभु आप कहां जा रहे हैं? ये सवाल आज हम लोगों को पूछना है। अगर मैं एक पुनरुत्थान मसीह के शिष्य है, मुझे हर दिन प्रभु की खोज करना है। I have to seek for Jesus। लेकिन एक बात बताऊं, हम लोग दो टाइप के क्रिश्चियंस हैं। एक टाइप के क्रिश्चियंस है जो क्रिसमस के क्रिश्चियन, ईस्टर क्रिश्चियन, गुड फ्राइडे क्रिश्चियन और पेरिस फीस्ट के क्रिश्चियन, यानी ऐसे मतलब कुछ फंक्शनल क्रिश्चियंस। और एक क्रिश्चियंस है हर इतवार को पूजा में आने वाले हैं, वे हैं एक्टिव क्रिश्चियंस। जो एक्टिव क्रिश्चियंस है, वे लोग हमेशा यीशु की खोज में रहते हैं। तो ये दर्शाता है कि मैं किस ग्रुप में जा रहा हूं। अगर मेरे पास 6 दिन मैं काम करने के लिए मेरे पास समय है, और 7वां दिन मुझे प्रभु की स्तुति करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसका मतलब है मैं ईश्वर की खोज नहीं कर रहा। तो ये आज हम लोग के लिए एक चुनौती, जो पहला चुनौती है जो पत्थर को हटाना, दूसरी चुनौती है यीशु की खोज करना, तीसरी चुनौती है प्रभु के वचन को ग्रहण करना। जब कभी हम लोग प्रभु के वचन को सुनाया जाता है, प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, उसको अपने जीवन में अपनाना है। प्रभु का वचन को ग्रहण करने का कई तरीका है। एक है
प्रभु का वचन को सवेरे शाम को पढ़ना या रोजरी के समय प्रभु का वचन का एक अंश पढ़कर सारे परिवार में सुनाना या ट्रांसफर द वर्ड ऑफ गॉड यानी प्रभु का वचन को आजकल का बहुत अच्छा सिस्टम है व्हाट्सएप के द्वारा हो या मोबाइल में आप लोग प्रभु का वचन इधर उधर आप ट्रांसफर कर ही सकते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं फादर आजकल आपका वीडियो नहीं आ रहा, जब आपका वीडियो आता है आपका रिफ्लेक्शन आता है तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। ये कोई लोग नहीं बोल रहे हैं, मेरे ही क्लासमेट्स पुरोहित लोग और डायसिसन के पुरोहित लोग बोल रहे फादर इज वेरी गुड फादर प्लीज सेंड अगेन वीडियोस। अगर आप सहायनातर फादर सहायनातर पूछेंगे फादर हाँ बोलेंगे, क्योंकि मैं फादर सहायनातर को भी मैं भेजता हूँ। हम लोग का अरोमा एक ग्रुप है, फादर सुनील फादर सारे सब लोग देखते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं देते, लेकिन हर लोगों को मैं प्रभु का वचन सुनाता हूँ जो अपने ही पॉइंट्स के बारे में। लास्ट सुसमाचार विश्वास करना और बांटना। अगर मुझे पुनरुत्थान मसीह का शिष्य बनना है सुसमाचार में हमें विश्वास करना है और गवाही के रूप में विटनेस के रूप में उसको बांटना है। मैं एक छोटी सी कहानी में खत्म करना चाहूंगा। अगर मुझे पुनरुत्थान का शिष्य प्रभु मसीह का शिष्य बनना है मुझे आशा की किरण बनना पड़ेगा, मुझे आशा की किरण बनना पड़ेगा। ये कहानी है 4 मोमबत्तियां। ये कहानी आप लोग जरूर एक दूसरे को सुनाइएगा, ये आपका एक होमवर्क। ये कहानी है 4 मोमबत्ती की कहानी। पहला 4 मोमबत्ती लोग एक कमरे में जल रहे थे और आपस में लोग इंट्रोड्यूस करने लगे। तो पहला मोमबत्ती ने कहा मेरा नाम है शांति, लेकिन मैं देश में समाज में कहीं पर मुझे शांति झलक नहीं रही है, शांति नहीं है, हर जगह पे युद्ध है, तो मुझे रहना बेकार है। वो शांति का मोमबत्ती जल गई, बुझ गई। अभी दूसरा मोमबत्ती का नाम था प्रेम। उसने कहा मेरा नाम है प्रेम, किसी के जीवन में प्रेम नहीं है, हर परिवार में फाइट है, एक दूसरे को नीचे गिराने की भावना है, तो मुझे जीवित रहकर क्या फायदा। तो प्रेम का मोमबत्ती बुझ गई। तीसरा मोमबत्ती थी विश्वास का। तो विश्वास का मोमबत्ती ने कहा मेरा नाम तो विश्वास है, लेकिन विश्वास कहीं पर नहीं है, हर जगह पे धोखा ही है, तो मुझे जीवित रहकर क्या फायदा। तो वो मोमबत्ती भी बुझ गई। अभी आखिरी मोमबत्ती बुझ गई, उसका नाम है आशा। क्योंकि जब आशा एक ही मोमबत्ती बच गई थी और कोने में एक लड़का वहां पर रो रहा था, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। 4 मोमबत्तियां थी, 3 मोमबत्तियां बुझ गई। तो कोने में जब लड़का रो रहा था, ये आशा की मोमबत्ती ने उस लड़के से पूछा बेटा तुम क्यों रो रहे हो, बेटा तुम क्यों रो रहे हो। मैं हूं ना, जब तक मैं रहूंगी तुम कभी भी अंधेरा में नहीं रहोगे। और दूसरी बात, मेरे मदद से तुम दूसरे 3 मोमबत्तियों को भी जलाओ। लड़का ने 3 मोमबत्तियों को आशा की मोमबत्ती के द्वारा जलाया। चारों कमरे में पूरा रोशनी झलकने लगी और लड़का खुश हो गया। आशा की किरण, ये मैं बात कर रहा हूं। जो लोग का जीवन में अंधेरा है, क्या उन लोग के जीवन में मैं एक आशा की किरण बन सकता हूं? ये एक चुनौती आज हमारा जीवन में है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा।